हावड़ा के यदि कुछ प्रमुख स्कूलों का यदि बात किया जाए तो हावड़ा जिला में स्थित एडमायर इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम आता है। यहाँ के बच्चे पढ़े हुए, कोई बिजनेस में है, कोई सर्विस में है, कोई प्रोफेशन में है, हर जगह पे अपना नाम रोशन किए हुए हैं। आज हमारे बीच इस चिल्ड्रन डे के खास उपलक्ष्य पर एडमायर इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल नरेंद्र केडिया जी जुड़े हुए हैं। मैं इनसे जानने की चेष्टा करता हूं कि आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्कूल का क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है दूसरे स्कूल की अपेक्षा है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारा। नमस्कार। मैं सबसे पहले दीपक जी कानोड़िया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में वो आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि दीपक कानोड़िया जी जैसे समाज सेवी जो गौ सेवा में अपने आप को, और खाली केवल स्वयं अपने आप को नहीं किंतु उनके पिताजी और उनके भी पिताजी, उनकी 3 जनरेशन आज गौ सेवा में लगी हुई है। और आज भी वो कलकत्ता पिंजरापुल सोसाइटी के अंदर में नियमित रूप से गौ सेवा करते हैं। तो ये देखकर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे भी वैसे ही इंस्पायर करें। उनको बुलाने का उद्देश्य हमारे स्कूल में यही है कि ऐसे व्यक्ति अगर हमारे स्कूल में आते हैं तो उनको देखकर बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलता है, प्लस पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? और चिल्ड्रंस डे के अंदर में हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन हुआ है, जहां पर बहुत छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट किया है। 3 साल के बच्चे से स्टार्टिंग है जो कि लोअर नर्सरी क्लासेस से हैं और क्लास 2 तक के बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है। बहुत सुंदर। उनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गार्जियंस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ठंडे वेदर के अंदर में बच्चों को तैयार कर इतने सुंदर से बच्चों को उन्होंने फैंसी ड्रेस के लिए पार्टिसिपेट करवाया है। उसके लिए बहुत काबिले तारीफ है और पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इसके अलावा हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन और बच्चों लोग के लिए फनफिस्टा गेम स्टॉल्स ये सब रखा गया है। बहुत बच्चों ने डांस में पार्टिसिपेशन किया है। डांस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर कुछ बच्चे स्टेज पर डांस किए हैं। बहुत अच्छी तरीके से डांस परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि हर प्रोग्राम इवेंट में हमारी ये चेष्टा रहती है कि हम किसी न किसी उत्कृष्ट या सम्मानित व्यक्ति को हमारे स्कूल में बुलाया, जिससे बच्चों को ये इंस्पिरेशन मिले, उनको देखकर उनको देखकर ये सीख सके कि प्रेरणा मिलती है बच्चों को भी कि उनको भी बड़े होकर कुछ अच्छा जीवन में करना है। बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था है? बच्चों के लिए हमारे स्कूल में आज खाने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ पर पुचका है, सैंडविचेस है, सिंगाड़े, समोसे और भी बहुत सारे खाने की व्यवस्था की गई है। तो बच्चे लोग ये जितने गेम स्टॉल्स खेलते हैं बहुत एंजॉय करते हैं। साल में एक बार हम लोग चिल्ड्रंस डे बनाते हैं। ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है। आज फर्स्ट डे है, कल हमारे स्कूल में सेकंड डे ऑर्गेनाइज होगा। ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है जहाँ पर पेरेंट्स बच्चे सब आकर एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा जो कभी अगर चिल्ड्रंस डे में हमारे स्कूल में नहीं आए हैं वो पेरेंट्स आकर देखें स्कूल में कितना अच्छा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन्होंने कहा कि बाकी स्कूलों में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है गार्जियंस को भी जो है पार्टिसिपेट करने का, गार्जियंस को भी जो है रहने का जो है मौका मिला है। ये काफी काबिले तारीफ है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे हमारी स्कूल की स्थापना सन 2010 में हुई थी। अभी 2025 यानी 15 साल से ऊपर हो गया हमें ये स्कूल किए। और आज भी हमारे स्कूल में जो फीस स्ट्रक्चर है, हम लोग आज भी बहुत कम पैसे में बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। जो एडमिशन फीस हमारे स्कूल में केवल 7,000 रुपये एडमिशन फीस ली जाती है, जो कि लाइफ टाइम है। एक बार अगर किसी बच्चों का एडमिशन यहाँ पर होता है तो क्लास 10 तक उनको दोबारा कोई री एडमिशन चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। कितना बढ़िया बात इन्होंने कहा, एक बार यदि बच्चा एडमिशन ले लिया जो केजी में, नर्सरी में, तो लाइफ टाइम के लिए उसका फ्री हो जाता है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता। फीस का यदि बात किया जाए तो अन्य स्कूलों की अपेक्षा फीस भी बहुत ही ज्यादा कम है। क्वालिटी का यदि बात किया जाए तो क्वालिटी जो है भरपूर दिया जाता है। टीचर्स का यदि बात किया जाए, टीचर्स टिके रहे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? टीचर्स लोग के लिए हमारे स्कूल के अंदर में हम समझते हैं कि टीचर्स हमारे स्कूल के लाइफलाइन है। वो हमारे स्कूल के जैसे शरीर के अंदर में खून की आवश्यकता होती है, वैसे ही टीचर्स हमारे स्कूल के अंदर में ब्लड है जो कि हमारे स्कूल के अंदर में दौड़ते हैं। बिना टीचर्स के बच्चों को हम लोग अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और जितने भी हमारे टीचर्स हैं ये बहुत डेडिकेशन के संग
और बहुत मन से हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। मैं सब टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। हमारे स्कूल में और भी एक फैसिलिटीज़ दी जाती है कि जितने भी हमारे स्कूल के टीचिंग स्टाफ्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स है या फिर हाउस कीपिंग स्टाफ्स है, जितने भी स्टाफ्स हैं, इन सबको हम लोग लंच फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। यानी आप देखें जो है दूसरे स्कूलों में जो है लंच की व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है टीचर को एसेट्स माना गया है स्कूल का, और टीचर को एक परिवार की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लंच की भी खास व्यवस्था टीचर के लिए की जाती है जो है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कमती है। आज किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अगर आईसीएसई स्कूल में अगर हम लोग देखते हैं, आज 70,000 रुपये एडमिशन फीस लगती है। हमारे स्कूल में केवल 7,000 रुपीज़, ओनली 7,000 फॉर लाइफ टाइम ये एडमिशन फीस है। और मंथली फीस भी जो है उन स्कूलों से 1/4 यानी मतलब 1/4 से भी कमती फीस हमारे यहाँ पर है, जो कि स्टार्टिंग खाली 1050 से हमारे स्कूल में मंथली फीस है। तो केवल 30 रुपये पर डे के अंदर में हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, केवल 30 रुपये पर डे अगर एवरेज में देखते हैं तो 30 से 40 रुपये पर डे में हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि बहुत कम फीस के अंदर में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। और यही उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जीवन में आगे बढ़े। और जीवन कहना चाहूँगा कि हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि उनके बच्चे जीवन में आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हों, अपने माता पिता का ख्याल रखें। तो हर बच्चों के लिए ये मैसेज है मेरा कि माँ बाप से बढ़कर जीवन में कोई नहीं होता है। अगर भगवान के बाद भी अगर या भगवान के पहले भी अगर किसी का नाम लेते हैं तो वो अपने माता पिता का नाम है। तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें। अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद अपने आप रहेगा। अगर आप अपने माता पिता को कष्ट देंगे, उनको तकलीफ देंगे, या अगर मान लीजिए उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में, तो ये आपके लिए बहुत हर बच्चों के लिए, ये किसी भी बच्चों के लिए ये बहुत यहाँ पे हर बार की तरह इस बार भी चिल्ड्रंस डे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। एडमायर स्कूल जिस इलाके में जिलवा में है, मेरी कल्पना से बाहर है। इतनी सुंदर स्कूल और इतने अच्छे बच्चे यहाँ पे, इन लोगों का आज का प्रोग्राम देख के ऐसा लगता है कि सारी रंगीनियां यहाँ पे बिखर गई है। बच्चों स्टेज पे जो बच्चे परफॉर्म किए थे वो कैसा लगा? हमारे बच्चे यहाँ पे एडमायर स्कूल के गंगाधर जी जो संस्थापक है यहाँ के, और नरेंद्र जी, इनके वजह से आज इतनी सुंदर स्कूल इस इलाके में होना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैं भी खुद लिलवा का बासिंदा हूँ। और इस इलाके में इतनी सुंदर स्कूल होना और बच्चों का जो परफॉर्मेंस था आज, उसको देख के दिल खुश हो गया। सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगा, एक बहुत बढ़िया संदेश दिया एक बच्चे ने कि सेव द गर्ल चाइल्ड, और उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको पढ़ाया जाए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। यानी जेंडर यहाँ बात भी इन्होंने कहा कि सेव द गर्ल चाइल्ड। इस धरती पे जो है लड़का हो या लड़की, दोनों को समान जीने का हक है। लड़का की तरफ ज्यादा रुझाव ये कतई ठीक नहीं है। असल में ये जो डिस्क्रिमिनेशन अपने इंडिया के अंदर में है, ये सबसे ज्यादा इरेडिकेट होना चाहिए, क्योंकि आज हमारी लड़कियों ने हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की की है। और अगर कोई इसको डिस्क्रिमिनेट करता है तो उससे बुरा कुछ नहीं है। और जो संदेश बच्चों ने दिया है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, तो कोई पुलिस की वर्दी पहन के आया है, और कुछ ने किसानों के ऊपर भी लिखा है कि सेव द फार्मर्स, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो किसान है, यहाँ के जो लोग हैं जो है खेती बाड़ी पे जो है ज्यादा से ज्यादा डिपेंड है। बाकी कोई बिजनेस में है, बाकी कोई सर्विस में है बस। और आज बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बच्चों को सबसे ज्यादा ये संदेश देना चाहते हैं कि स्क्रीन देखना बंद करें, इडियट बॉक्स देखना कम करें, और मोबाइल से कम 5 दिन दूरी बनाए रखें, और 2 दिन आप आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि ये जो 5 दिन है आपको जो दिया है, यानी बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बोला, सारा दुनिया जो है मोबाइल में समा गई है, तो थोड़ा सा मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। अपना 5 दिन अगर आप अपने लिए कुछ करते हैं, मतलब अपने कुछ करते हैं, उस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, तो अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
अपने को खुद को आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई टीचर पढ़ाएगा तभी आप पढ़ोगे, सही बात क्योंकि स्क्रीन से अपना माथा बहुत खराब होता है और अपने लोग उस दुनिया में खो जाते हैं, जो कि बहुत गलत संदेश जा रहा है समाज के लिए। है। अपना नाम और डिसीजन। मेरा नाम दीपक कानोड़िया, मैं जिलवा गौशाला कलकत्ता पिंजरापोल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा खुद का बिजनेस है कानोड़िया मिनरल्स एंड केमिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और समाज सेवा ही मेरा मेन उद्देश्य है। किसी भी बच्चे को तैयार करने के पीछे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान होता है। योगदान होता है कि टीचर का। आज बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर पाए, ये टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। जो কি বলতে চাইছেন বাচ্চাদের জন্য বলতে চাইছি যে তারা এরকম যে নতুন নতুন সেজে আসছে বা এই যে পার্টিসিপেন্ট করছে, তাদের যে থিঙ্কিংটা, ভালো মেসেজও আছে অনেক আমাদের জানার, যেগুলো সমাজের কাছে আমরা সুন্দরভাবে বাচ্চাদের থ্রু প্রেজেন্ট করতে পারি। সেইগুলো থেকে আমাদেরও ভালো লাগে যে বাচ্চারাও এখান থেকে কিছু শিখছে যে ভালো জিনিস কোনটা, কোনটা নেগেটিভ, কোনটা পজিটিভ, কিভাবে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, কোন জিনিসটার পিছনে আমরা মানে করতে গেলে পরে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের লাইফটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। সেই সব জিনিস আমরা বাচ্চাদেরকে এটা থ্রুতে ওদের মেসেজের থ্রু আমরা আরো প্যারেন্টসদের মধ্যে, সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারছি। श्वेता माइती जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। ये बताएंगे कि जो आज जो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसके पीछे जो है किसका योगदान रहा? इसके पीछे हर कोई का योगदान रहता है, पेरेंट्स का रहता है, टीचर्स का रहता है, बच्चे का खुद का भी एफर्ट रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे लोग इंटरेस्ट देते हैं, इसीलिए हम लोग करवा पाते हैं, है ना। ताली दोनों हाथ से बजता हाँ, है। दोनों हाथ से बचता है, तो इक्वली सबका एफर्ट रहता है। पेरेंट्स भी आज रेडी करके बच्चे को भेज पाते हैं, इसीलिए हम लोग कर पाते हैं ये सब प्रोग्राम। पेरेंट्स का भी पूर्ण सहयोग रहता है। देखा गया कि बच्चे इतना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में इतना समय देके जो सच के आज क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो बच्चों को? बच्चे लोगों को बस कुछ नहीं, बच्चे लोग ऐसे ही आगे चलते जाए, और क्या। बच्चे लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो ही हम लोगों का उसमें प्राप्ति है ना। अच्छा। हम लोगों का उसी में सक्सेस है। टीचर एज ए टीचर हम लोग का सक्सेस उसी में है, अगर हम लोग बच्चे लोगों को इम्प्रूव होते देखें, बच्चे लोगों को आगे बढ़ते हुए দেখুন, আমরা তো অ্যাজ আ টিচার সবসময় চাইবো যে বাচ্চারা একটা ব্রাইট ফিউচার নিয়ে বড় হোক। হ্যাঁ, মা বাবা আজকে এতটা কষ্ট করছে, তাদেরও মনের ইচ্ছা অনেক, সেই জন্য আমরা অ্যাজ আ টিচার সবসময় চাইবো যে প্রত্যেকটা বাচ্চা যেন জীবনে এস্টাবলিশ হতে পারে, তারা যেন নিজের পা গুলোকে শক্ত করতে পারে, নিজেরা যেন জীবনে অনেক বড় হতে পারে, উন্নতি করতে পারে, আর সব থেকে যেটা দরকার মানুষের মতন মানুষ হওয়া। হ্যাঁ, তো সেই জন্য আমরা চাই প্রত্যেকটা বাচ্চার একটা ব্রাইট ফিউচার হোক। প্যারেন্টস যে আজকে এত এফর্ট দিচ্ছে, প্যারেন্টস যে এত হার্ড ওয়ার্কিং করছে, তার রেজাল্টটা যেন সবসময় ফ্রুটফুল হয়, সবসময় যেন। कार्यक्रम चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में जो कराया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम आज कराया गया है? आज हम लोग का सेकेंड डे सेलिब्रेशन है। कल हम लोग प्री प्राइमरी और जूनियर टिल क्लास 2 का सेलिब्रेशन किए थे। आज हम लोग का क्लास 3 to 10 तक का सेलिब्रेशन है। तो सबसे पहले हम लोग का कुछ डांस परफॉर्मेंस हुआ था, उसके बाद हम लोग का फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है, और अभी हम लोग का फन फिएस्टा चल रहा है। क्या सिंगिंग भी हुआ है क्या? हाँ, सिंगिंग भी हुआ है। गिटार वगैरह? हाँ, गिटार भी हुआ है, डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग और गिटार परफॉर्मेंस हुआ है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन? हाँ, फिर फैंसी ड्रेस, और लास्ट में अभी हम लोग का फन फिएस्टा चल रहा है। कौन कौन से क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे? आज क्लास 3 to 10 का है, और लास्ट मतलब यस्टरडे कल हम लोग का प्ले हाउस से लेके टिल क्लास 2 तक का था। बोलूंगी चिल्ड्रंस डे पे हम लोग को, मतलब चिल्ड्रंस डे होता किससे, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है, तो उनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनके बर्थडे पे हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ये बच्चों को हम लोग ये प्रतीक देते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से ज़िंदगी का अनुभव ले, और उस अनुभव को आगे जीवन में लेके बढ़े, क्योंकि उनके अनुभव के द्वारा ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को सक्सेसफुली वो आगे आज के बच्चे हमारे देश के कल के भविष्य हैं। हाँ जी हाँ, वो तो हमारे नेशन के भविष्य है। तो यहीं से स्टार्ट होगा उनका, अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा जो उनको गाइडलाइंस दिया जाता है वो उसको फॉलो करे, उससे वो अपना जीवन में जरूर कुछ ना कुछ सक्सेसफुल एक पर्सन जरूर बनेंगे। बच्चे के अंदर में भगवान बसते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, और हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन्हीं बच्चों में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, देश का नाम ऊंचा करेगा। बिल्कुल, एकदम सही बात बोले हैं। आज के बच्चे ही हमारे देश के कल के भविष्य है। इसी भविष्य को तैयार करने के पीछे आज टीचर्स का, गंगाधर केडिया जी का, नयन केडिया जी का
सभी का विशेष योगदान है, साथ में टीचर्स का भी योगदान है, पेरेंट्स का भी योगदान है, सभी का योगदान है जो है उसको जो है एक छोटा पौधा को जिस तरीके से सींचा जाता है और बाद में वो बड़ा होता है जो है फल देता है, उसी प्रकार आज के बच्चे जो है कल के भविष्य होंगे जो है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स लोग वो रोजी रोटी कमा के उसमें से कुछ हिस्सा देना, स्कूल में विद्या में खर्च करना, ये बच्चों का एक्चुअली चरित्र निर्माण, उनका जीवन का निर्माण होता है। यही भविष्य में परिवार के लिए संबल बनते हैं। बहुत से कमजोर परिवारों को संपन्न होते देखा गया है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे परिवार की सारी गरीबी, सारी कमजोरी रहती है, वह दूर हो जाती है और परिवार संपन्न हो जाता है। इसलिए बच्चे खूब पढ़ें, पढ़ लिख कर अपने परिवार का, देश का, समाज का नाम कर रोशन करें। यही आज का दिन का मैसेज है। खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद गंगाधर करिया जी को जो अपना स्थानीय विचार हमारे साथ प्रकट किए। जो धन्यवाद।